the opportunities I can get are top NITs like Tirchi, Varangoli, triple IT Bangalore, and some IITs low to medium tier. अंधेरा हो रहा है ना तो कपड़ा देने बोला मेरे को, वरना गीला हो जाएगा। ओके यार, मम्मी का कॉल था। दादी का। एंड 600 पेजेस और समथिंग अराउंड दैट बॉल पार्क। आई न्यू एवरीथिंग। मैं रिवीजन कैसे करता था? मैं छत पे जाता था, मेरी बुक क्लोज होती थी हाँ, और मैं स्टार्टिंग टू एंडिंग वर्ड बाय वर्ड सब कुछ बोल देता था। पूरे बुक में हाँ। Most crucial things. I would बेचता है say तो क्वेश्चन तूने पढ़ा नहीं है। नहीं तो तूने तूने क्या किया? सब फ्रेंड्स ने ही किया क्या तेरे? फिर से क्यों करना है लेकिन देखो। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर बोलूंगा मैं। अभी क्या बोला था तू? क्या पता, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा स्ट्रक्चर में बोलता, मैं जस्ट जैसे मन में आया वैसे बोला। हमको वही चाहिए था। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। भाई रिकॉर्ड कर लिया मैंने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड। टुडे विद अस वी हैव Sahil Markande. So a brief thing about Sahil is that he recently scored All India rank 750 in GATE 2026. Congratulations, Sahil. thank you, Arsh. So you can start with your introduction. So I'm Sahil Markande from VIT Pune third year, and I have secured AR 750 in GATE CSE 2026. Okay, And so this is my first interview. ठीक है भाई. So how does it feel? I'm just relaxed right now. 1.5 ईयर से प्रिपेयर कर रहा हूँ. सो जस्ट रिलैक्स राइट नाउ और बस हॉबीज पे ध्यान दे रहा हूँ. अरे मुझे थोड़ा. लगता है मैं अभी आई एम लाइक एक्साइटेड कि अब आगे क्या होगा. हाँ, है कि नहीं एक्साइटेड? आई मीन एक्साइटेड हूँ अच्छा है. कि नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट पीपल आई कैन मीट. अच्छा पहले तो ये बता कि तेरा जो रैंक है उसका वैल्यू क्या है, मतलब कैसे टाइप के कॉलेजेस मिलते हैं? सो रैंक 750 है मेरा. एंड इस ईयर 2,11,000 बैठे थे. एंड आई एम फ्रॉम जनरल, सो अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास. टॉप एनआईटीज, ये सब स्पेकुलेशन है बाय द वेज, हम्म. बिकॉज कैप राउंड आए तभी पता चलेगा who will go for PSUs and who will opt for MTech. So I want to opt for MTech. So the opportunities I can get are top NITs like Tirchi, Varangoli, triple IT Bangalore, and some IITs low to medium tier, IIT Patna. Yes, and I guess a very stretching, being very optimistic, maybe IIT Hyderabad. ठीक है, तो टॉप एनआईटीज या तो मिड आईआईटीज मिल सकता है. हाँ हाँ. सही है. तो पहले तो स्टार्ट विथ एक्सप्लेनिंग व्हाट एग्जैक्टली इज गेट. So GATE, it is a national level exam. मतलब जेई जैसी होती है ऑलमोस्ट. And it is full form as graduate aptitude test. So it is also going to test your aptitude with technical knowledge of engineering. और अब आपको गेट क्यों देनी चाहिए? So if you are interested in PSU jobs, that is public sector jobs, or else MTech, further studies, research, then for that gate is very good. Mainly if you जो गेट का स्कोर कार्ड है उससे you can get admissions in for MTech courses in India, but बाहर के भी कुछ कुछ accept करते हैं based upon gate. But in foreign countries, gate score, it is like a cherry on the cake rather than something that you can 100% get an admission with. ओके. तो अभी तुमने पीएसयू मेंशन किया और हायर स्टडीज के लिए एमटेक मेंशन किया, तो एमटेक तो मोस्टली सबको पता ही होगा कि बीटेक के बाद Hmm. एडवांस स्टडीज कुछ करना होगा, स्पेशलाइजेशन, तो उसके लिए होता है. पीएसयूज क्या होता है? PSU ये पब्लिक सेक्टर जॉब होते हैं. मतलब मुझे भी अभी उनकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी what opportunities are there. हम्म. Yes, so अभी तक तो मैं सिर्फ गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. And I have this 1 year buffer from third year to fourth year. So later I will in September थोड़ी सी रिसर्च करूंगा मैं. ठीक है. और जेई और गेट में क्या फर्क होता है? Uh, मतलब ये कुछ ऐसे so क्वेश्चन है जो कुछ जूनियर्स ने भी पूछे थे, इसके लिए मैं तुझे बता रहा yes, मैंने भी बहुत सुना है. मेनली पीपल आस्क कि गेट जेई जितनी कॉम्पिटिटिव है क्या, जेई जितनी टफ है क्या, जेई जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या. सो व्हाट आई विल से, गेट इज फॉर 3 hours and there are 65 questions. So मतलब 2.5 minutes you get for each question. And so if you want to talk about difficulty,
गेट में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते. इवन इफ IITs को पूछने हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस, they can't ask because you only get like 2.5 minutes per questions. So in terms of that difficulty level, I would say it is slightly lower than main. It is around means हम्म most of the time. बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, कुछ कुछ नए होते हैं और कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं which are rank makers. And um, then again, if I want to talk about syllabus, concepts are very easy. JEE में, if you would have seen physics, maths, they are like very abstract question concepts. एक ही फॉर्मूला पे 2 पेजेस लिख सकते हैं आप जेई में, लेकिन गेट में वैसा नहीं है. गेट में जो कंसेप्ट है दे आर प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड. हर एक चैप्टर में एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट होगी जो कि इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, बट डिफिकल्ट कुछ नहीं है गेट में इन टर्म्स ऑफ सिलेबस. एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड. एंड सिलेबस पे भी थोड़ा एक्सपैंड करना, क्योंकि हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए शायद अलग से करिकुलम होता है, तो वो क्या होता है सिस्टम एक बार बता दे. So like JEE में 9 लाख लोग बैठते हैं and there are 3 subjects: physics, chemistry, maths. But in GATE it is not like that. In GATE you are going to, if you want to give GATE for CSE, if you want to do MTech in CSE courses, then you will give GATE CSE. If you want to do in ENTC, then ENTC. So based upon what you want to do, what branch do you want to pursue in your MTech, based upon that you will choose your GATE exam. एंड इज इट कंपल्सरी कि अ पर्सन इन ENTC कैन ओनली अप्लाई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच, और ENTC का बंदा भी CS में अप्लाई कर सकता है. I think yes, but खुद की भी रिसर्च कर लो. हम्म I think most probably that is the case. ओके. व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? I started my preparation at the end of the third sem, that is second year का पहला semester खत्म हो रहा था. At that time I started my preparation and it ended at the end of first sem of third year. So roughly 1 year. ओके. एंड व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर प्रिपरेशन? Most crucial things. I would बेचता है say तो क्वेश्चन तूने पढ़ा नहीं है. मैं भूल गया. Most crucial thing for preparation, I would say taking notes and revising, हम्म because गेट में लाइक मैंने बोला अभी, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो पूछ नहीं सकते बिकॉज ओनली 2.5 मिनट्स तुम्हारे पास. हम्म बट वो 2.5 मिनट्स के क्वेश्चंस नहीं पूछते. दीज क्वेश्चंस, if you have completed the syllabus very thoroughly, you are very good with syllabus, still these questions are like 5 or 6 minute questions which you have to solve in 2.5 minutes. हम्म So I would say practice is very important. You have to be very sharp. हम्म बहुत quickly questions आने चाहिए. And second thing is, syllabus should be complete the whole syllabus. And notes are the most important. ओके. So how did you manage GATE with the college studies and other project work? Yes. uh, I think I would thank my friends. Have good friends जो Good कि तुम्हें friends. मदद कर सके. Very helpful friends. मतलब मैं तो मेरे friends को attribute करूँगा, वो they help me with assignments, projects, and so I was able to focus on my kid studies more. नहीं तो तूने तूने क्या किया? सब फ्रेंड्स ने ही किया क्या तेरे? Yes, Harsh. Excluding you, of course. Okay, sorry Sahil for not Yes, being able Harsh. to help you. It's okay, Harsh. So how important are practicing PYQs for a good rank? Very important. क्योंकि 30 to 40% questions PYQ से आते हैं, they are just reused concepts. Hmm. Because gate में, I guess in my shift there were only 11 hard questions and there Hmm. were 66, no, not 60, 33 somewhat easy questions in Hmm. my shift. So PYQs are very crucial because Okay. half of the paper is going to come from PYQs. Hmm. Yes. And did you take any coaching, या तो फिर तेरे को Uh, क्या लगता है, तेरा ओपिनियन क्या है, क्लासेस वगैरह करने चाहिए किसी को? yes, I would say classes are important. But मैंने फिजिक्स वाला से किया था. फिजिक्स वाला का ऑनलाइन कोर्स किया था, इन्फिनिटी बैच. Hmm. बट आई वुड से डोंट रिलाई ऑन एनी क्लासेस बिकॉज कौन सा भी टीचर मतलब एक सब्जेक्ट का सब कुछ नहीं बता सकता तुम्हें. यू कांट बी लाइक ओके नाउ आई हैव डन दिस मच How कोर्स, important are previous years questions practicing करना? Uh,
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाफ तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है वो पीवाईक्यू से आने वाला है। हम्म। एंड अरे ये तो हो दिस गया। इज आल्सो क्वेश्चन ये था कि डिड यू टेक कोचिंग एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कोचिंग? ओके ओके। सो कोचिंग्स में आई डिड फ्रॉम पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, एंड मैंने उनका इन्फिनिटी कोर्स लिया था। दैट इज यू गेट आल्सो ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। हम्म। बट मेरा ऐसा ओपिनियन है, यू टेक वन कोर्स बट डोंट रिलाई ऑन एनी कोर्स कंप्लीटली, हम्म। क्योंकि ऐसा कौन सा टीचर नहीं है जो तुम्हें एक सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ा सके। हम्म। बिकॉज मैंने फिजिक्स वाला से तो किया ही, मैंने दूसरे क्लासेस के नोट्स भी रेफर किए हैं, हम्म। गो क्लासेस मेड इजी। एंड व्हाट आई हैव सीन, बहुत बार कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो कि मेरे नोट्स में नहीं थे बट गो क्लासेस के नोट्स में थे, और कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो कि गो क्लासेस के नोट्स में थे और मेरे नोट्स में नहीं थे, हम्म। एंड कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो किसी के नोट्स में नहीं थे। तो सो यू हैव, पता चला तुझे? हाँ, तो वो कहाँ से पता चला तुझे कि ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट है? यू हैव टू बी हंटर एंड गैदरर। बस क्वेश्चन सॉल्व करो और देखते रहो, जस्ट कीप लर्निंग। एक कंसेप्ट आ गई, तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर सर्च करो ऐसी जीपीटी पे कि यार इसके बारे में कुछ और बताओ मुझे। हम्म। आई वुड से बी इंटरेस्टेड एंड डू रिसर्च, हम्म। ओके। क्योंकि एक ही क्लास का अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट किया ना, आई कांट गारंटी दैट यू विल गेट ए गुड स्कोर। एंड तेरा अभी कितना आ रहा था मार्क्स? मेरे रॉ मार्क्स 65.33 आ रहे, बट अच्छा। नॉर्मलाइज्ड 63.17। ओके। ओके ओके, क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन, हाँ, ऐसा कुछ इशू वगैरह आता है क्या फॉर्म फिलिंग के टाइम? कभी नहीं, कभी मुझे के तो कुछ नहीं टाइम आया था। पे, सॉरी जेई नहीं, दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के टाइम पे ऐसा होता है कि उनको अपना जो क्या बोलते हैं एग्जाम सेंटर ऐसे 500 किलोमीटर दूर कोई छोटे से शहर में मिला है, ऐसा हम्म। वगैरह गेट में होता है क्या? um, नहीं, मुझे तो नहीं हुआ, बिकॉज यू कैन सिलेक्ट योर एग्जाम सेंटर, 3 एग्जाम सेंटर्स प्रायोरिटी दे सकते हैं। ओके। I guess the only thing that I noted was कि the photo you're uploading, you should only wear a t-shirt or shirt, no coat, no nothing, and it you should be in the center. मतलब complicated process नहीं है वो। ओके। एंड व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी? Remembering everything, because if you are an optimist, there are 12 subjects. If you are a nihilist, there are 14 subjects. So depending on who you are, सिलेबस बड़ा ही है, कोई भी हो तुम, ऑप्टिमिस्ट हो या फिर सैडिस्टिक हो, सिलेबस बहुत बड़ा है तुम्हारा। हम्म। सो एंड होता क्या है कि सिलेबस में देर आर नेम्स विच आर वेरी आइडेंटिकल, कंसेप्ट विच आर वेरी सिमिलर, सो तुम कंफ्यूज हो जाओगे हम्म। कि uh, एक सब्जेक्ट की कंसेप्ट दूसरे सब्जेक्ट में, हम्म। some formulas just have like 0.5 or a little bit of variable variations. So I would say मैंने क्या किया था, ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे कि I was having difficulty remembering everything and the concepts were mixing up in my brain. ओके। So मैंने क्या किया, मैंने मेरे नोट्स लिए, I would go on terrace at 4 or 5 in the morning, and मैं बस पूरे नोट्स रेक्टिफाई कर लेता था, from starting word to the ending. ओके। रेक्टिफाई मतलब एकदम रेक्टिफाई नहीं, पोजीशन ऑफ एवरी कंसेप्ट आई न्यू ऑन द पेज, ओके ये लाइन है, इस कंसेप्ट में इतने इतने पॉइंट्स है, एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज दिस कंसेप्ट, हम्म। दैट हेल्प मी अलॉट। ओके। क्योंकि उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड आई गॉट दैट क्वेश्चन रॉन्ग, ऐसा नहीं हुआ था कि अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, या फिर मैंने पढ़ा था और आई मिस्ड रिमेंबर, हम्म। और मैंने ऑलवेज द केस वाज कि मेरे नोट्स में वो था नहीं, और एल्स आई हैव रिटन रॉन्ग इन द नोट्स। सो ओके। दैट इज अ टेक्निक आई फाउंड वेरी हेल्पफुल। हम्म। फाइनल क्वेश्चन, जिसके बच्चा लोग के लिए एक लास्ट एडवाइस क्या होगी तेरे साइड से? लास्ट एडवाइस आई वुड से बी कंसिस्टेंट एंड वो तो सब बताते हैं यार, कुछ अच्छा बता। कुछ अच्छा बता क्या, ओके ठीक है, कुछ क्रिएटिव बता दो हमें। नोट्स अपने रेक्टिफाई कर लो, दैट वाज समथिंग दैट हेल्प मी अ लॉट। अच्छा। एंड 600 पेजेस और समथिंग अराउंड दैट बॉल पार्क, आई न्यू एवरीथिंग। मैं रिवीजन कैसे करता था, मैं छत पे जाता था, मेरी बुक क्लोज होती थी, हाँ, और मैं स्टार्टिंग टू एंडिंग वर्ड बाय वर्ड सब कुछ बोल देता था। पूरे बुक में? हाँ। वाह, सच बोल रहे कि ऐसे ही बोल हाँ, नहीं नहीं यार, सच बोल रहा हूँ। तू, इफ यू पेड मोर अटेंशन टू मी व्हेन आई टॉक, देन यू वुड हैव रिमेंबर्ड। रहे? ओके। आई टोल्ड यू। यस यस। एंड डू यू हैव एनी फ्यूचर प्लान्स? अभी तो एमटेक, बट वो दूर है, 1 साल दूर है। तो अभी साइबर सिक्योरिटी में
देख रहा हूँ, जस्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। मेरा भी जॉब तू ही ले ले। हम सबका जॉब एआई ले लेगा रे। ठीक है। क्या बात है, 3 साल के बाद एमटेक करूंगा मैं, जॉब बचेंगे क्या? नहीं, मैं तेरे लिए रखता हूँ एक दो। ओके, थैंक यू हर्ष। Welcome, Sahil. So thank you, Sahil, थैंक to you too for coming for this short conversation. And I hope कि बच्चा लोग ने कुछ सीखा रहेगा। किसी को कुछ डाउट्स हो गया तो साहिल भैया को लिंक्डइन पे डीएम करना, मैं डिस्क्रिप्शन में यस। लिंक दे दूंगा। एंड एक आखिरी सवाल, ये मतलब पोस्ट क्रेडिट्स में जाएगा कि व्हाट इज, मतलब एपिसोड खत्म हो चुका है, जिसको जाना है वो भाग सकता है। पोस्ट क्रेडिट क्वेश्चन ये है मेरा कि व्हाट इज द रोल ऑफ टाइसन इन योर गेट जर्नी? It is a very crucial role, Harsh. Tyson is somebody who has very high standards, and he doesn't approve of people very easily. So I'm just glad that maybe now I'm like half as cool as Tyson. Yes, एंड that's his role. डू यू थिंक तेरा गेट टाइसन के बिना क्रैक हो पाता? It is hard to say, Harsh. हम्म। Yes. ओके, तो थैंक यू फॉर ऑल टू। For anybody wondering who is Tyson, he's my dog. उसका इमेज दिखा दे हर्ष। इधर इस अभी इस पोस्ट का इमेज आएगा, वीडियो भी डाल हाँ दे, हाँ। इससे अच्छा था कोई। यस यस। मतलब प्राइम में था ना टाइसन, वो वाला। ओके ओके। ठीक है, तो बाय बाय गाइस। ओके बाय।